जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एक मुझे गुरु जी का भजन याद आ रहा है। कर किरपा मेहरा दी साइया, कटे दुखा दिया जंजीरां नूं, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे मत्था दिया लकीरां नूं। संगत जी, जब हम पहली बार गुरु जी के दरबार गए थे तो वहाँ पे यही भजन चल रहा था और गुरु जी ने मुझसे कहा था कि पुत्र तू आंखें बंद करके मेरा ध्यान लगाइयो, मैं तुझे दर्शन जरूर दूंगा। और सच में मुझे गुरु महाराज जी के येलो चोले में दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल बहुत हैवी पंसा हो रहा है तो गुरु जी कहते हैं कि तू सत्संग सुनिया कर, सत्संग सुनने से तेरे कष्ट कटेंगे, तेरी एलर्जी की समस्या ख़त्म होगी, तेरे जो पुराने कर्म है ना वो बहुत भारी हैं और उन्हें मैं काट रहा हूँ, धीरे धीरे काट रहा हूँ। संगत जी, पेट की समस्या इतनी है कि बस क्या बताऊँ, समझ नहीं आता। आज मैं गुरु जी से कह रही थी, अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी क्या ये परेशानी मुझे जीवन भर ढोनी पड़ेगी, मैं इससे तंग आ गई हूँ, हेल्प करो पापा। मैं सच में थक गई हूँ इस गैस की बीमारी से। बहुत गैस बनती है, तादाद से ज़्यादा बनती है। अगर दवाई ना हो तो टैबलेट तो मुझे सूट करती ही नहीं, जो डॉक्टर से दवाइयाँ होती हैं वो सूट करती ही नहीं। गुरुजी ने सिरप बता रखा है, बस वही लेती हूँ। वीट ग्रास सिरप लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में गुरुजी के जल प्रसाद से। मैं और कोई दवाई नहीं लेती, मैं किसी भी चीज़ की दवाई लेती ही नहीं हूँ संगत जी, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, दवाइयाँ सूट नहीं करती। हालात ऐसे कि समझ ही नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या। बस गुरुजी कहते हैं कि थोड़ा सब्र करो और तेरे लिए मैं सत्संग भिजवाता हूँ तो बहुत इग्नोर करती है। गुरुजी यही बोलते हैं, कहते हैं कि तू 10 मिनट बैठ, मेरे सामने बैठ, मेरे सदगुरु के सामने बैठ, मुझसे बातें कर। तेरी आंखों में जो धुंधलापन है उसे मैं ठीक कर रहा हूँ, तेरी जो भी बीमारियाँ हैं उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, छोटे में काट रहा हूँ। संगत जी, ये तो रही मेरी बात। आज मैं आपको एक आंटी का सत्संग सुनाती हूँ और उन्होंने व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है। तो आइए संगत जी सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिखती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मेरी तबीयत बहुत अचानक से ख़राब हो गई और मैं फ़्रेश होने गई और मेरी वहाँ तबीयत ख़राब हो गई। मेरे पेड़ों में अचानक से दर्द हुआ और समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी तो मेरे फैमिली मेम्बर मुझे लेने आए। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई और वो आई। मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी जो बच्चादानी है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गांठ टाइप का सब कुछ बता रहे थे कि ऑपरेशन होना है इसका। और मैं बहुत कम एज की हूँ तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, बट मेरे पापा ने मना कर दिया कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है। संगत जी, फिर हमारे एक रिलेटिव्स हैं, उन्होंने बताया कि छतरपुर में बड़ा मंदिर है, वहाँ चलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर कह रहे हैं वो मतलब वहाँ जाके वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं और उनके आगे तो डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं। आप एक बार वहाँ चलो। तो समझ जी, मेरे मम्मी पापा वहाँ मुझे लेके जाते हैं और जब हम गुरुजी के सामने खड़े होते हैं, मुझसे खड़ा नहीं हो जाता, मुझे तो पकड़ पकड़ के लेके जाया जाता है। और जब गुरुजी के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ गुरुजी कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंता मुक्त रहो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, उस टाइम पे गुरुजी बहुत कम बोला करते थे। गुरुजी ने कहा बस चिंता मुक्त रहो और थोड़ा आश्वासन सा मिला कि गुरु महाराज जी ठीक करेंगे। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि तुम डॉक्टर चेकअप कराओ अपना। और जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो अचंभित वाली रिपोर्ट्स थी। उनमें मतलब जो भी प्रॉब्लम थी वो मेरी सॉल्व हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी बच्चादानी में और मैं ठीक हो गई। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि इसको मतलब ऐसा क्या हुआ जो ठीक हो गई। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग था। गुरु महाराज जी का शुक्राना है, शुक्राना अनंतम शुक्राना कि उस टाइम पे गुरु महाराज जी ने मुझे बचाया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना है आंटी का, शुक्राना है गुरु महाराज जी का कि जो हमें इस तरह से सत्संग भिजवाते हैं, हमसे शेयर करवाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आप हमें इतने अच्छे सत्संग भेजते हो, मैसेज भेजते हो, मैसेज भी बहुत अच्छे आते हैं। संगत जी, गुरु जी पे विश्वास रखिए, अपने जो भी परेशानी गुरु जी के सामने रखिए। गुरु जी महाराज ने मुझे एक साफ क्लियर बात बोली थी कि तेरे पे मारन क्रिया की गई है, और अपनी मेरी बेटी के बारे में भी गुरु जी ने बताया है कि तेरी बेटी का जो भी रोग है, कष्ट है, उसे मैं ठीक करूँगा। हूँ तो बड़े मंदिर लेके आई, बट बड़े मंदिर जाना गुरु मतलब पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा। मैं हर सत्संग में एक बात ज़रूर बोलती हूँ, गुरु जी मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं, बट मेरे बड़े मंदिर का रास्ता नहीं बन पा रहा है। शायद गुरु महाराज की अभी इच्छा नहीं है कि हम वहाँ पर जाएं। गुरु जी कहते हैं तेरे ही घर की एक औरत है जो मतलब जिसने तेरे पर ये सब किया हुआ है। और सच में संगत जी, मैं अभी कहीं दिखाने गई थी तो वहाँ पे कुछ वो माचिस की तिल्ली रख के हाथ में ऐसा डालते हैं, शायद मैंने सत्संग में शेयर भी किया है। और उसके बाद वो कहते हैं कि पूछा उन्होंने अपने गुरुजी से जिनको मानते हैं, तो कि इसके ऊपर जो कष्ट है, जो ऊपरी बाधा है, वो मतलब किसी फैमिली मेम्बर ने की है या बाहर वाले ने की है या घर मतलब या कहीं रास्ते से लगी है। तो उन्होंने बोला कि अगर घर की है तो ये उंगली उठाओ, पहली उंगली, बाहर की है तो दूसरी उंगली उठाओ, कहीं रास्ते बीच में तीसरी उठाओ। मतलब इस तरह से वो उंगलियां उठवा रहे थे। और सच में संगत जी, मेरी आंखें बनती, मुझे पता ही नहीं चला कौन सी उंगली मेरी उठी, कब उठी, कैसे उठी। वो तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे उंगलियां उठी थी, और सच में क्लियर करके बताया कि कोई घर का ही मेंबर था जिसने मुझ पर और मेरी बिटिया पर किया हुआ है, और जिसकी वजह से हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। संगत जी, शरीर में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, बहुत मतलब पेन रहता है, हाथों में बहुत पेन रहता है, बॉडी पेन में, और नीचे का शरीर तो मेरा इतना दर्द करता है, कभी कभी बिस्तर से उठा भी नहीं जाता। और गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है ना, और तेरे बच्चे पे जो भी तकलीफ है, उन्हें मैं लेके चला जाऊंगा। तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, तेरी जो भी परेशानियाँ उन्हें मैं बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा। तो शुक्राना है गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी हमारे लिए इतना सोचते हैं, गुरु महाराज जी हमारे लिए इतना करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी का हमेशा शुक्राना करते रहिए। शुक्राना में बहुत ताकत होती है। शुक्राना शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें सभी भगवानों, सभी देवी देवताओं के नाम आ जाते हैं। और संगत जी, आप एक बार शुक्राना करके देखिए, आप गुरु महाराज जी से माफ़ी मांग के देखिए। जब भी आप सुबह उठो, सबसे पहले गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगिए। आपकी जो भी दिक्कत है गुरु महाराज जी ख़त्म करेंगे। वैसे गुरु जी हमेशा कहते हैं अपनी संगत को, वो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी संगत रोए। अगर कोई भी संगत रोती है तो सच में संगत जी उन अपनी हर संगत पर जो रोती है उनको मैसेज देते हैं कि पुत्र तो रोया ना कर, मैं तेन रोते हुए नहीं देख सकता, हूँ तो खुश रोया कर। अपनी तकलीफें किसी दे नाल शेयर ना किया कर, ते मेरे नाल कर। ते अपनी तकलीफें जितना तू शेयर करांगी ते हुण तेरी तकलीफा उतना ही बढ़ेंगी। तो गुरु महाराज जी हमेशा अपनी तकलीफें किसी के साथ शेयर करने से मना करते हैं, और जो भी बात करनी है हम अपने गुरु महाराज जी से करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गुरु महाराज जी ही हैं जो हमें जज नहीं करते हैं, वो हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने सत्संग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेजिए, रिकॉर्ड कर भेजिए। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।